आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर मैं आज के इस समय में आप सभी को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में बढ़ोतरी के लिए अपनाएंगे। जब हम उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय में जाते हैं तो इस प्रकार देख पाते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की, जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसी समय वो बेडौल था और सुनसान था। वहां पर कोई भी वस्तु नहीं थी, उसका कोई आकार नहीं था, उसका कोई रूप नहीं था। जिस प्रकार हम वचन में देख पाते हैं, लिखा हुआ है वो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। और जल के ऊपर अंधियारा था। जिस प्रकार हम इस वचन में देखते हैं, पृथ्वी का कोई रूप नहीं है, पृथ्वी का कोई आकार नहीं है, और बेडौल है, सुनसान है। वहां पर कोई वस्तु या कोई अच्छी बातें देखने के लिए नहीं मिल रहा, केवल अंधकार ही अंधकार है। मेरे प्रिय, जब हम मसीह में नहीं थे तो हमारा और आपका जीवन भी वैसा ही था। मसीह को जानने से पहले जब हम संसार में थे, हमारे और आपके जीवन में भी अंधकार भरा हुआ था। हम भी सुनसान जैसे थे, हम भी बेडौल थे, कुरूप थे। हमारा कोई आकार नहीं था, हमारे अंदर कोई सुंदरता नहीं थी, कोई अच्छी बातें नहीं थी। जिस प्रकार हम इस वचन में देखते हैं, हमारे अंदर पूरा पूरा अंधकार था। इसका मतलब क्या था? खराब बातें, खराब आदतें, जलन, ईर्ष्या, भेदभाव, एक दूसरे को गिराने की बातें और भी अलग अलग प्रकार की बातें थी जब हम मसीह में नहीं थे। लेकिन प्रियो, जब हम मसीह में आए, तब आगे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। जब हम मसीह में आए, परमेश्वर ने हमें उजियाला बना दिया, परमेश्वर ने हमें ज्योति बना दिया। और आगे जब पढ़ेंगे वहीं पर अगले वचन में तो लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें और आपको ज्योति बनाया, तो हमें इस संसार के अंधकार से अलग कर दिया। संसार का अंधकार का मतलब आप सब अच्छी से जानते हैं। लड़ाई झगड़े, क्रोध, भेदभाव, और जो है हमारे समाज से, हमारे परिवार से हमें उस दलदल का कीच से निकाल कर बाहर किया है और हमें एक ज्योति के समान बना दिया। परमेश्वर ने हमें ज्योति क्यों बनाया? ताकि हम अपने ज्योति को दूसरे के ऊपर प्रकट कर सके, हम अपने ज्योति से दूसरे को प्रकाशमय बना सके। लेकिन आज के समय में परमेश्वर में आने के बाद भी, ज्योति होने के बाद भी हमारा प्रकाश चमक नहीं रहा है, हमारा ज्योति प्रभाव नहीं डाल रहा। मत्ती 5 का अध्याय में जब हम देखते हैं 14 में,
वहाँ लिखा है उसी प्रकार मनुष्यों पर तुम्हारा ज्योति तुम्हारे भले कामों के द्वारा प्रकट हो, ताकि वे तुम्हारे भलाई के कामों को देखकर उस पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे प्रियों, हमारा ज्योति कैसे चमकेगा, हमारा ज्योति दूसरे पर कैसे प्रभाव डालेगा? हमारे भले कामों के द्वारा, हम एक दूसरे के साथ भलाई करने के द्वारा, हम एक दूसरे के ऊपर तरस खाने के द्वारा, हम एक दूसरे को सहायता करने के द्वारा ही हमारा ज्योति प्रकट होता है। परमेश्वर ने हमें ज्योति बना दिया, अब चमकना हमारा काम है। हमारे व्यवहार विचार के द्वारा हम दूसरों तक अपने ज्योति को प्रकाशमय बनाना है, यही परमेश्वर का वचन बताता है। लेकिन आज कई एक लोगों के जीवन में ज्योति तो आया है, लेकिन वो चमक नहीं रहा है, क्योंकि उनके अंदर भलाई का काम नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अच्छाई नहीं है, कोई भी योग्यता की बातें नहीं है, मसीह में आने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेरे प्रिय, परमेश्वर जब हमें और आपको ज्योति बनाया है तो हमारे जीवन के अंदर प्रकाश होना आवश्यक है, हमारे जीवन के अंदर एक अच्छा व्यवहार होना जरूरी है, अच्छे विचार होना जरूरी है, एक दूसरे के लिए प्रेम होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम इस वचन में देख पाते हैं, मसीह हमारा आदर्श है और उन्होंने जब हमें ज्योति बनाया है तो हमें चमकने की आवश्यकता है। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, आज के इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में भलाई के कार्य उत्पन्न होने पाए, हमारे जीवन में हमारे भले कामों को देखकर लोग समझ सके सच में हम मसीह के बेटे बेटी हैं करके। हमारे जीवन में अच्छे कामों को अपनाने का प्रयास करें, हम एक दूसरे से भलाई करने का प्रयास करें, हम अपने जो है पड़ोसियों से प्रेम रखने का प्रयास करें, हम एक दूसरे को सहने का प्रयास करें, जिस प्रकार वचन में लिखा है, ताकि इन सब कामों को देखकर ही हमारा ज्योति प्रकाशमय होती है, क्योंकि वचन हमें बताता है तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, हमें और आपको आज के समय में एक सच्चा ज्योति बनने की आवश्यकता है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु हमें एक सच्चा ज्योति बनाने पाए, हमारे व्यवहारों में बदलाव लाने पाए, हमारे विचारों में बदलाव लाने पाए, ताकि हम जो है प्रभु के जो है ज्योति को कोने कोने तक फैला सके। प्रभु हम लोगों को इस वचन के द्वारा आशीषित करने पाए। सभी को जय मसीह की।